देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर जवाब दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है? इस शो की शुरुआत इस बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज से कर रहे हैं। सीधे प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज फुल स्क्रीन पर इस वक्त हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है कि जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, जो हमें उकसाएगा उसे जवाब मिलेगा। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा है, जो हमें उकसाएगा उसे जवाब मिलेगा। हमारे जवान मारते मारते शहीद हुए, प्रधानमंत्री ने कहा। हमारे जवान मारते मारते शहीद हुए, प्रधानमंत्री ने कहा। फुल स्क्रीन पर इस ब्रेकिंग को दिखाते रहे। देश की एकता और अखंडता से समझौता नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर, कोई अल्फाज कहीं से भी कोई कटौती नहीं, सीधे बोल दिया है, जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। यह चीज मैं आपको फुल स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी चीज, जो हमें उकसाएगा उसे जवाब मिलेगा, यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। हमारे जवान मारते मारते शहीद हुए, प्रधानमंत्री ने कहा। देश की एकता और अखंडता से समझौता नहीं किया जाएगा, यानी कि मैसेज लाउड एंड क्लियर है। सीधे तौर पर कहा गया है कि अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं। यहां पर जैसा आप करोगे वैसे जवाब मिलेगा। हमें उकसाना नहीं, क्योंकि अगर उकसाओगे तो छोड़ेंगे नहीं। क्या कहा प्रधानमंत्री ने? सीधे ब्रेकिंग न्यूज के बगल में दिखाइए। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। भारत जवाब देने में सक्षम है, मैसेज लाउड एंड क्लियर है। यह फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग एक बार फिर से आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमें कोई भी उकसाने की कोशिश ना करे, क्योंकि जो हमें उकसाएगा उसे हम जवाब देंगे। जवानों का बलिदान कतई बेकार नहीं जाएगा, यह भी साफ कर दिया है। और यह एक बहुत बड़ी बात, हमारे जवान मारते मारते शहीद हुए हैं, यानी कि भारत को अपने जवानों पर गर्व है, यह भी उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है। अमोद इस वक्त मेरे सहयोगी हैं, मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग के बगल में, सीधे ब्रेकिंग और विजुअल के बगल में अमोद को दिखाएं। अमोद, यह मैसेज जो दिया गया है, यह सीधे सीधे संदेश है प्रधानमंत्री का। यहां पर कोई एक डिप्लोमेसी नहीं, जो बोला सटीक बोला, स्पष्ट बोला, और मैसेज लाउड एंड क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, साफ तौर पे प्रधानमंत्री ने सबके सामने, और जो ये मांग उठ रही थी कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है, सरकार चुप क्यों है, उसको तोड़ते हुए उन्होंने क्लियर एंड लाउड मैसेज दिया है। और न मैसेज सिर्फ देश में बैठे हुए लोगों को, बल्कि सीमा पार के लोगों को भी उन्होंने क्लियर मैसेज दिया है कि किसी भी सूरत में अगर कोई ये सोचता हो कि भारत सरकार चुपचाप बैठी है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको निशांत एक और बात महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा कि ऐसा ही मैसेज प्रधानमंत्री ने उरी में जब अर्धसैनिक बलों पर हमला हुआ था, तो उसी वक्त उन्होंने
कालीकट में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था और यही बात कही थी कि जवानों की मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। ये बात उसके बाद आपको याद होगा कि बालाकोट हुआ था, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री उसी रूप में थे और साफ तौर पर क्लियर एंड लाउड उन्होंने कहा कि हम इंक्रोचमेंट करते नहीं हैं, लेकिन किसी भी तरह से हमारे देश के अंदर कोई इंक्रोचमेंट करना चाहता है तो हम किसी भी सूरत में उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जो बात आप बार बार बहुत बड़ी खबर है अमोद, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि यहां पर मनीष झा तैयार रहिए, ये डिप्लोमेसी नहीं है, स्ट्रेट बोला है, सीधे बोला है और पूरा मैसेज लाउड एंड क्लियर दिया है। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान है, स्क्रीन पर हमारे जितने भी मेहमान हैं वो उनको आप दिखाएं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एमएस बिट्टा, चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट। ये बोलते हैं तो लोगों का कलेजा, वहां पर दुश्मनों का कलेजा हिलता है। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ एक्सपर्ट हैं इस पूरे मामले पर। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी ज्वाइन करने वाले। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, फुनचुक स्तोपदान, फॉर्मर डिप्लोमैट, लद्दाख से ताल्लुक रखते हैं लेकिन अपने आप को भारतीय नहीं बल्कि दिल्ली वाला भी कहते हैं, भारतीय ही नहीं बल्कि दिल्ली वाला खास तौर पर कहते हैं। युक्तेश्वर कुमार, सिनोलॉजिस्ट एंड कॉलमिस्ट ऑन चाइना, यानी कि हमारे साथ चीन के एक विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती इस वक्त बहुत शानदार डिप्लोमैट, वो हमारे साथ है। विनय आनंद इस वक्त हमारे साथ है, अमेरिका से इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपको बताना चाहेंगे वहां पर बहुत जल्दी है। मनीष झा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले एमएस बिट्टा साहब, प्रधानमंत्री का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, यानी कि यहां पर कोई भी इफ एंड बट नहीं है, बोल दिया है अब आपको जो करना है करें, हमारी सेना के पीछे हम खड़े हैं और सेना के हाथ नहीं बंधे हैं। आपका क्या कहना है बिट्टा साहब? काफी डिबेटों पे सरदार गुरमीत सिंह जी हमारे फौज के बहादुर जर्नैल रहे। हम बड़े हर चैनल पे बड़े पाकिस्तान के खिलाफ हमारे अलग विचार थे, चाइना के ऊपर हम बड़े सेंसिटिव और सीरियस होकर बात करते रहे। हमने कभी कोई जोश से बात नहीं की जिसमें कोई हालात और खराब हो। पर आज हमें आपके चैनल के द्वारा पीएम का संदेश मिल गया। अब हमें भी खुली छूट है बोलने की। हमें आपके चैनल से पहले बोलने की छूट नहीं थी। छूट का मतलब नहीं कि हम किसी के गुलाम हैं, पर हम हर मर्यादा को रखना जानते हैं। ये सरदार गुरमीत सिंह जी और हम सब चैनलों में करते रहे। एक बात तो मैं कहना चाहूंगा आपको, बंदूकों के बगैर अगर उन्होंने हमला किया तो हमारे जवानों ने यह कह के हमला किया, एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवा में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते। जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है और ठोक के मारा उनको। हमारे जवान तो शहीद हुए, धोखे से शहीद हुए। अगर हमारे जवानों को यह पता चल जाता कि पाक ये चाइना दोहरी चाल चल रहा है, एक तरफ समझौता, एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ पीठ पे छुरा मारने का काम करता है, तो हमारा एक भी जवान शहीद ना होता। चाइना ने हमारी पीठ पे छुरा मारा है। और आज जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी ने कुछ इलेक्शनों में कोई ऐसी बातें कही थी, हम किसी को छेड़ते नहीं, अगर हमें किसी ने छेड़ा तो हम उसको छोड़ते नहीं। तो आज उन्होंने संदेश दे दिया कि देश की एकता और अखंडता, देश की मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा, आधा इंच भी हिस्सा जमीन का, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो चाइना हो, हम जाने नहीं देंगे। ये उस प्रधानमंत्री ने बोला है, नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने जब 40 जवान शहीद हुए थे तो पाकिस्तान में घुस करके बालाकोट के अंदर 15 मिनट में हमारे जवानों ने शहादतें तो नहीं दी, जिंदा शहीद की तरह गए थे, पर वहां 500 के करीब आतंकवादियों को ठोक के आए थे। ये प्रधानमंत्री हो सकते बीजेपी पे, हमारा कोई लेना देना नहीं, पर जो राष्ट्र के लिए जो संदेश देते हैं, जो वादा करते हैं, उसको वो ये पूरा करते हैं। और मैं ये कहूं, आज के दिन चाहे वो सिविल डिफेंस हो, चाहे वो एनसीसी हो, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, हमारी हिंदुस्तान की फोर्स को आज से उनको ट्रेनिंग देनी शुरू करनी चाहिए। मैं भी उसमें शामिल होऊंगा। गुरमीत सिंह जैसे बिट्टा साहब आप अभी बोल रहे हैं, जवान जो है बिट्टा साहब आप अभी बोल रहे हैं, बिट्टा साहब मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। बिट्टा साहब आप अभी बोल रहे हैं, इस वक्त मेरे सामने एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। एलएसी पर वायुसेना पूरी तरह तैयार, और जो तस्वीरें आ रही हैं वो हैरान करेंगे आपको। लेकिन पहले देखें, आसमान में उड़ते दिखे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर। इस वक्त की बड़ी खबर, एलएसी पर वायुसेना पूरी तरह तैयार, आसमान में उड़ते दिखे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर।
इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगा अपनी टीम से बोलूंगा कि इस खबर के ठीक बगल में वो विजुअल्स भी दिखाएं आपको जो इस वक्त सबसे हैरान करने वाले नहीं, लेकिन जो दुश्मन है उसका कलेजा कपा देने वाले विजुअल हैं। यानी कि ये भारत अलग भारत है, ये 62 का भारत नहीं है। एलएसी पर वायुसेना पूरी तरह तैयार है। जरा विजुअल देखें आप और ये एम्बियंस में जरा सुना इनको। ये देख रहे हैं आप, ये आसमान साफ है और इशारा कर रहा है कि शूरवीरों उड़ान भरो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हमारे साथ छल किया गया सीधे तौर पर। मनीष झा मेरे साथ, मेरे सहयोगी मनीष, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और सुमित चौधरी मेरे साथ हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सरहद के उस पार से। सुमित, सबसे पहले मैं आपसे लेना चाहूंगा ये रिएक्शन, यानी कि एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर निशांत, ना सिर्फ एयरफोर्स बल्कि सभी फोर्सेस को अलर्ट पे किया गया है। और आपको बताऊं कि जब आज सुबह रक्षा मंत्री को ब्रीफ किया गया तब ये साफ तौर पर बताया गया कि हमारी जो स्ट्रैटेजिक जो असर्ट्स हैं या फिर जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उनको स्टैंड बाय पे कर दिया गया है। और अभी जो विजुअल हम लगातार देख रहे हैं ये वो ले के विजुअल हैं जो आपको दिखाते हुए बता रहे जा रहे हैं कि ना सिर्फ हेलीकॉप्टर से खासतौर पर ईस्टर्न लद्दाख के अंदर जो हमारे जो इंजर्ड सोल्जर थे या जो कैजुअलिटीज थी उसको इवैक्यूएट करने का काम किया जा रहा है, बल्कि जो आप फाइटर जेट्स को देख पा रहे होंगे दूसरे विजुअल्स में निशांत, ये बेसिकली रूटीन सॉर्टी है। और ये एयर डोमिनेंस या फिर एयर जो आप कह सकते हैं कि एयर सॉर्टीज को डोमिनेट करते हुए कि हम अपने एयर बाउंड्रीज को डोमिनेट करते हैं, ये उसका एक पूरा का पूरा एक विजुअल है। और खास तौर पर ना सिर्फ ले बेस से ये विजुअल जो मुझे एक चीज समझाइए, मुझे एक चीज समझाइए बहुत क्विकली सुमित, क्या लेवल ऑफ अलर्टनेस है अभी बॉर्डर पर अगर एयरफोर्स के लिहाज से बात की जाए? देखिए, एयरफोर्स के लिहाज से बात की जाए तो निशांत सारे बेसिस के अंदर ना सिर्फ अगर आप लद्दाख की बात करें जो दो मेन बेसिस बनते हैं या फिर ले या फिर थॉइज, इसके अलावा कश्मीर के अंदर अवंतीपुरा हो, आपके पास वेस्टर्न सेक्टर के अंदर आपके दूसरे पठानकोट हो, चाहे आपके पास कई और जो बेसिस हो, उन सभी बेसिस को अलर्ट पे कर दिया गया। और सभी का काम है कि अगर कुछ होता है, अगर कुछ एयर वॉल्यूशन होता है या जरूरत पड़ती है तो ना सिर्फ स्क्रैम्बलिंग कुछ घंटों में मैं क्विकली यहां पर हमारे और मेहमानों के पास जाऊंगा। क्विकली जनरल दुआ, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, बिट्टा साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, धोखे से हमारे ऊपर हमला किया गया और यह धोखा मनीष झा पूरी तरह आपको समझाने वाले हैं। जितने भी टीवी 9 भारतवर्ष बल्कि देश के दर्शक हैं अभी इसको देख रहे हैं, अब से ठीक 10 मिनट के अंदर यह धोखे की पूरी क्रोनोलॉजी हम आपको बताएंगे एक्सक्लूसिवली, कैसे धोखा दिया गया। लेकिन जनरल दुआ, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, एक धोखा हो गया है बट अब अनलाइक 1962 हर लेवल पर, हर पोस्ट पर लेवल ऑफ अलर्टनेस बहुत हाई दिख रही है और शायद पीएम का स्टेटमेंट वो कन्वे कर रहा है। योर टेक जनरल दुआ। देखिए, इंडियन आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है। अगर हम पिछले 1 महीने से इस फेस ऑफ में हैं और कई बार हम लोग आपस में ये चर्चा कर चुके हैं, मैं भी आपके चैनल में भी बोल चुका हूं, और हम लोगों का सेंटीमेंट ये रहा है कि हमने पिछले लगभग 40-50 वर्षों में इंडिया चाइना ने एलएसी पे फेस ऑफ में गोली नहीं चलाई, लेकिन अब वो हद पार हो गई है। परसों के इंसिडेंट में जब कैजुअलिटीज हो गई हैं और दोनों तरफ कैजुअलिटीज हुई हैं, तो गोली चले या ना चले वो हद पार हो चुकी है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी, या यूं कहूंगा क्योंकि अभी आपने एयरफोर्स दिखाया, तो इंडियन आर्म फोर्सेस वेल ट्रेन्ड और प्रोफेशनल फोर्सेस हैं। हमने ये जितने भी फेस ऑफ होते हैं तो ऐसा नहीं है कि कभी इसकी हमने कल्पना नहीं की कि ऐसा हो जाएगा किसी दिन। तो हमारी ड्रिल्स, हमारे अपने एसओपीज तैयार हैं। देश की लीडरशिप का काम है, हमें जो इंस्ट्रक्शन, जो डायरेक्शन लीडरशिप देती है, आर्मी वो काम करने के लिए तत्पर है। आर्मी हमारी अपनी बॉर्डर्स और मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरजेक्ट कर रहा हूं, आई एम पार्डन मी फॉर दिस। मेरे को एक इंसिडेंट याद है सर, और आज मैंने उसको कोट किया था सुबह भी। पीएम बनने के बाद मोदी जी कश्मीर बॉर्डर पर गए, एक बैटरी ऑपरेटर ने उनसे बोला कि साहब आप हम जवाब देने की हिम्मत रखते,
लेकिन यहां पे परमिशन बहुत लेनी पड़ती है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गो अहेड, बोला लेकिन परमिशन, बोलते मैं हूं ना। ये बड़ा फेमस डायलॉग था उनका, मैं हूं ना। अभी चीन बॉर्डर पे भी ऐसा लगता है कि नाव हाथ खुले छोड़ दिए, गो अहेड। क्या कहेंगे आप इस पर जनरल दुआ? देखिए, जब उड़ी का वाकया हुआ था, मैं कोर कमांडर था कश्मीर में, और जैसे आपने ठीक कहा, उस वक्त जो हमारी लीडरशिप से गो अहेड की डायरेक्शन मिली, इसीलिए हम 10 दिन के बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर पाए। जब पुलवामा हुआ, हम सबको मालूम है कि जैसे बिट्टा साहब ने कहा कि बिल्कुल अंदर घुस के बालाकोट पर स्ट्राइक किया। तो जैसे मैं कह रहा था कि ये लीडरशिप का काम है। हमारे को जो उनसे डायरेक्शन मिलेगी, आर्मी या आर्म फोर्सेस हमारी प्रोफेशनल और वेल ट्रेन्ड है, हमारे में काबिलियत है कि हम उनको रोक सकें, अपनी सेफ गार्ड कर सकें अपनी बॉर्डर्स को, और जो जरूरत पड़े वो जवाब देने के लिए आर्म फोर्सेस हमेशा तैयार हैं। दुआ साहब, इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, मनीष झा स्टैंड बाय। रक्षा मंत्री की बड़ी बैठक में बड़ा खुलासा, पूरी एलएसी पर सेना हाई अलर्ट पर। जैसा कि अभी दुआ साहब बता रहे थे, इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग पर लें इसको आप। भारत की सेना को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। शहीद जवानों का बलिदान नहीं भूलेगा देश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। इस घड़ी में पूरा देश हर सैनिक के साथ खड़ा है। रक्षा मंत्री की बड़ी बैठक में बड़ा खुलासा, पूरी एलएसी पर सेना हाई अलर्ट पर। भारत की सेना को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। शहीद जवानों का बलिदान नहीं भूलेगा देश। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, पूरी एलएसी पर सेना सुपर अलर्ट फॉर्म में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बड़ा बयान दिया है, यानी कि सीधे मनीष झा मेरे साथ, इस ब्रेकिंग के साथ मनीष झा को मेरे साथ लेके आए। मनीष, ऊपर से नीचे तक मैसेज लाउड एंड क्लियर है, हम सेना के साथ हैं और ग्राउंड पर हर मोर्चे पर, खाली गलवान में नहीं, हर मोर्चे पर हम तैयार हैं। यह मैसेज समझा जाए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और जब प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हमारे सैनिक दुश्मनों को मारते मारते शहीद हुए हैं, तो वो उन्होंने यूं ही नहीं कहा था। दरअसल 15-16 जून को गलवान घाटी में, उस रात में हमारे भारतीय सैनिक, एक सैनिक 5 चीनी सैनिकों से कई घंटे तक लड़ते रहे, और उसके बाद 20 सैनिकों ने जब शहादत दी, तो जो जानकारी मिल रही है कि 40 से अधिक चीन के सैनिक मारे गए थे। और इसी बैकग्राउंड में प्रधानमंत्री ने आज ये कहा है कि हमारे सैनिक दुश्मनों को मारते मारते शहीद हुए हैं। और आज की तारीख में प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया है कि हम अपने संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सक्षम हैं, और इसी के दिशा निर्देश एलएसी पर सभी जगह हमारे सैनिक, हमारी सेना पूरी शक्ति के साथ और सामर्थ्य के साथ देश के एक इंच की रक्षा करने के लिए दुश्मन के सामने डटी हुई है। तो मतलब साफ है कि अब तक हम सीमा पर शांति और स्थिरता को कायम रखने के लिए शांति दूत बनकर खड़े थे, लेकिन अब जरूरत पड़ी है तो हम वहां पर महाकाल बनकर खड़े हैं, ताकि हम चीनी सैनिकों को बता सके कि अगर उन्होंने भारत माता के 1 इंच की तरफ भी आंख दिखाई तो उसका जवाब वही मिलेगा जो गलवान घाटी में उस रात चीन के सैनिकों को मिला था। जी, आप जो बोल रहे हैं यहां पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर ये जो हमारे सामने आ रही है, और मैं आपको बताना चाहूंगा फुल स्क्रीन पर एक बार फिर से ये ब्रेकिंग दिखाएं, क्योंकि ये हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। रक्षा मंत्री की बड़ी बैठक में बड़ा खुलासा, पूरी एलएसी पर सेना हाई अलर्ट पर। फिर से ये ब्रेकिंग दिखाएं, भारत की सेना को हर परिस्थिति में तैयार रहने के लिए कहा गया। मनीष स्टैंड बाय पर रहिएगा, क्योंकि एक और बड़ी खबर आप ब्रेक करने वाले हैं, मुझे पता है। शहीद जवानों का बलिदान नहीं भूलेगा देश, राजनाथ सिंह ने कहा है। सीधे मैं चलूंगा इस वक्त मेरे साथ मेरे खास मेहमानों के पास। सबसे पहले मैं यहां पर एक और हमारे जो मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ, फॉर्मर डिप्लोमेट फुंगचुक स्तोब्दन सर, अभी लद्दाख की अगर बात की जाए, अभी जो हमारा स्टैंड है, आपका कमेंट क्विकली उस पर। एस्केलेशन बढ़ेगा। नाउ आई थिंक थिंग्स हैव बिकम काफी सीरियस हो चुका है। ये कोई बॉर्डर क्लैश नहीं रहा है अब। जब तक न्यूज आ रहे थे कि 3 शहीद हुए थे, तब तक टॉलरेबल था, और बताया गया था कि 5 उस तरफ से मरे हैं। तो
बैलेंस होता है किसी चीज का, बैलेंस ऑफ ट्रेजेडी बोलिए, बैलेंस ऑफ कैजुअलिटी बोलिए, वो शायद आप नहीं रहा, बैलेंस हो चुका है। तो आप इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। आप पॉलिटिकल विल जो अभी प्रधानमंत्री जी ने बताया कि पूरा खुली छूट है, जिस तरह करना है करना है। तो हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो जी, ऑडियो चला गया है लगता है। हेलो बड़ी खबर जो मेरे पास आ रही है वो ये है, अभी हमारी स्क्रीन पर एलएसी पे हुई झड़प को लेकर फोन पर बातचीत हुई है। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है। यानी कि एक और तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि दोनों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है। एलएसी पर हुई झड़प को लेकर फोन पर बात हुई है। भारत चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है। मैं सीधे लेके चलूंगा, मनीष झा हमारे साथ है। मनीष, क्विकली, एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ बातचीत कर रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर क्या मैं ये समझूं इस बातचीत का अर्थ यह है कि चीन जो है वो झुकना चाहता है, सेफ एग्जिट ढूंढ रहा है? जल्दी बताइए। देखिए, चीन के साथ दिक्कत यह है कि चीन को जब भारत के तरफ से मुंहतोड़ जवाब मिला है, उसके बाद से ही भारत को चीन ने बातचीत की पेशकश की। आपको याद होगा कि 15-16 जून की रात में गलवान घाटी में होने वाले उस हमले के कुछ ही घंटे के बाद चीन की तरफ से बातचीत की पेशकश की गई थी और तब से लगातार चीन अलग अलग फोरम में, चाहे मिलिट्री लेवल पर हो या डिप्लोमेटिक लेवल पर हो, भारत से बातचीत के लिए कह रहा है, क्योंकि चीन को गहरी चोट पहुंची है। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि जब चीन की तरफ से बातचीत का यह प्रपोजल आया तो उसमें चीन ने यह भी कहा कि हम पेंगोंग लेक पर भी बात करना चाहते हैं। तो भारत की तरफ से कहा गया कि अब बात सिर्फ गलवान घाटी पर होगी। पहले आप गलवान घाटी को खाली करेंगे, तब हम कुछ और बात करेंगे। मनीष, होल्ड इट। मनीष, जस्ट होल्ड इट। इस खबर को आप रोकिए, क्योंकि इस खबर को मैं थोड़ा और ज्यादा प्रोफाउंड तरीके से, गहराई से लेना चाहता हूं। मुझे इस वक्त सीधे यहां पर अपने रिएक्शन लेना है। अपने हमारे साथ जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, पिनाक चक्रवर्ती, फॉर्मर डिप्लोमेट। गुरमीत सर, आई एम कमिंग टू यू सर। पिनाक सर, 62 में चीन ने हंगामा किया, फिर विड्रॉ किया। इस बार हंगामा किया और एग्जिट ढूंढ रहा है। कितना यकीन करें इन सब बातचीतों पर? पिनाक साहब। देखिए, चीन का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हमेशा, और उनकी जो प्लान होती है, एक तरफ शांति की बात करेंगे, दूसरी तरफ कुछ और बात करेंगे, तीसरी तरफ घुसपैठ कर लेंगे। कुछ इस तरह से वो करते हैं कि जाके जो दुश्मन है, यानी जो हम जो चीन को समझते हैं कि वो हम समझ ना पाए कि वो चाहता क्या। इसलिए ये बड़ी उनकी पुरानी नीति है। वो आर्ट ऑफ वॉर में सुनजी ने लिखा था ये सब। जो उनके चाणक्य है वो उनकी बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे बातचीत की पेश की है। हम मना नहीं करना चाहिए, हमको मना नहीं करना चाहिए, बातचीत करेंगे। बातचीत में हम उनको बड़ा साफ तरीके से उनको बताना पड़ेगा कि देखिए, स्टेटस को जो था वो मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटस को में शांति थी, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की एग्रीमेंट थी। तो आपने ये क्यों तोड़ा? क्या वजह? आप हमें पहले समझाइए कि आप क्यों तोड़ा। और ये जो आप नई डिमांड्स, टेरिटोरियल डिमांड्स रख रहे हैं कि गलवान वैली तो हमेशा हमारा था, कभी भी नहीं था, किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं है। तो इसलिए ये सब बातें हमको भी उनको बताना पड़ेगा। और अगर वो कहें कि नहीं ये हमारा है, हम उसको नेचुरली बोलेंगे कि ये आपका नहीं है और आप पीछे हटिए। अगर आप पीछे नहीं हटेंगे तो हमको फिर थोड़ा सा रोकूंगा। आप सही कह रहे हैं, बातचीत भी चलनी चाहिए, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। मेरे सामने जो एक और बड़ी खबर आ रही है, मनीष स्टैंड बाय। पेंगोंग झील इलाके के मुद्दे पर बात करना चाहता है चीन। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग आपके सामने मैं फ्लैश कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखें आप। और भारत में पेंगोंग मुद्दे पर बात करने से इनकार कर दिया है सीधे तौर पर। अभी थोड़ी देर पहले फोन पर बातचीत हुई है, लेकिन भारत ने कहा नहीं, अब बातचीत हमारे टर्म्स पर होगी। भारत का जवाब, पहले गलवान घाटी को खाली करो।
भारत का जवाब, पहले गलवान घाटी को खाली करो। विनय जी, जनरल गुरमीत, स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं। युक्तेश्वर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मनीष, वेरी क्विकली, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मनीष के पास आने से पहले, पेंगोंग इलाके पर भारत ने बात करने से मना कर दिया है। मैं अपने दर्शकों से एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर भारत बैकफुट पर होता तो क्या यह करता? सोचें आप, अगर भारत बैकफुट पर होता तो क्या यह करता? बैकफुट पर कौन है? जो बैकफुट पर है वही ये बात कर रहा है। मनीष, क्या इससे समझा जाए कि नहीं समझाए? क्विकली बताएं मुझे। देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच फोन पर अभी बात हुई है कुछ देर पहले, और कुछ मिनट पहले जब चीन के विदेश मंत्री ने भी ये कहा कि हम बातचीत करना चाहते हैं और पेंगोंग लेक पर बात करना चाहते हैं, तब भी डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि अब सबसे पहले गलवान घाटी पर बातचीत होगी। गलवान घाटी वाले मुद्दे को निष्पक्ष तरीके से पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तब बातचीत आगे बढ़ेगी। ये दो टूक विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री को कहा है। और मैं आपको बताऊं कि 16 तारीख की सुबह से लेकर अभी तक लगातार हर फोरम पर भारत ने साफ साफ कह दिया है कि अब पहले चीन को गलवान घाटी खाली करनी पड़ेगी और उस पर बात करो, उसके बाद हम बात करेंगे पेंगोंग लेक पर, क्यों पेंगोंग लेक से भी चीन को अपना अतिक्रमण कैसे खत्म करना है। तो दो टूक ये भारत की तरफ से चीन को कहा गया। और अभी अभी जो भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है, हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद और सैनिकों की शहादत के बाद यह पहली बार है जब भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री आपस में बात कर रहे हैं। और उस समय भी भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि बात अब सिर्फ गलवान घाटी पर होगी कि गलवान घाटी को किस तरीके से चीन खाली करेगा, इस पर बात होनी चाहिए। ये दो टूक भारत के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री को कहा। ये एक अलग लेवल है मनीष, ये एक अलग लेवल है। एब्सोल्युटली फुल स्क्रीन पर ये ब्रेकिंग दिखाएं। जनरल गुरमीत, मैं आपके पास आ रहा हूं। जनरल द्विवेदी ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर ये आपके सामने मैं बता रहा हूं। पेंगोंग झील इलाके के मुद्दे पर बात करना चाहता है चीन, लेकिन भारत ने कहा है नहीं, पहले गलवान पर बात होगी। भारत ने कहा नहीं, पहले गलवान पर बात होगी। सीधे लाउड एंड क्लियर एक और मैसेज है, मैं सीधे लेके चलूंगा आपको। जनरल गुरमीत हमारे साथ है। जनरल गुरमीत, कौन तड़प रहा है बातचीत करने के लिए? चीन। किसको दर्द हो रहा है? चीन। कौन कहता है कि पेंगोंग पे बातचीत करो? चीन। कौन गलवान से डायरेक्शन हटाना चाहता है? चीन। इसका मतलब क्या है? किसको नुकसान ज्यादा हुआ है? कौन ज्यादा छटपटा रहा है? चीन। क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल ठीक। गलती किसने की है? चीन ने। धोखा किसने दिया है? चीन ने। प्रोवोकेशन किसने किया है? चीन ने। और पूरी गलती किसकी है? चीन की। चीन का जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। उसका जो भ्रम है ना और उसका जो संदेह है वो पूर्ण रूप से टूट गया है। सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी हुई है इस गलवान के इंसिडेंट के अंदर में वो है कि चीन के ऊपर में पूर्ण रूप से ट्रस्ट टूट गया है। इतना बड़ा धोखा, जब हम बात कर रहे हैं, जब मीटिंग कर रहे हैं और जब बात चल रही है डी एस्केलेशन की, डी इंडक्शन की, डिसएंगेजमेंट की, तो तब आप ऐसी हरकत करते हैं? ये कौन सी हरकत है? ये फौजी की हरकत है। इससे पता लगता है कि जो पीएलए है वो फौज नहीं है। पीएलए को सिर्फ क्या आता है कि चीन के अंदर में तिएनमेन स्क्वायर के ऊपर में, निहत्थों के ऊपर में वहां पर टैंक लेके चढ़ जाओ। वो तिब्बत के अंदर में, सिंजांग के अंदर में अपने लोगों को मार सकते हैं। ये है पीएलए, ये कोई आर्मी नहीं है। और देखिए, हम लोग जब 6 जून के बाद में बात हुई तो बिल्कुल बात के मुताबिक डी एस्केलेशन, डिसएंगेजमेंट और क्या हुआ क्या? ये इतना बड़ा धोखा है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो बिट्टा साहब ने बोला था, जो भ्रम है, जो बांध था ना हमारे धैर्य का, वो टूट चुका है। इसके बाद में अभी चीन देखता रहे क्या क्या होगा, जो रिस्पांस होगा, जो एक्शन होगा। और मेरे को बहुत खुशी है कि भारत के प्रधानमंत्री ने एक लीडर की तरह, एक स्टेट्समैन की तरह, एक बेटुक और तरीके से कहा है। और जो मैं ये ब्रेकिंग एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा सर, क्योंकि ये इस वक्त का हाईलाइट है। और युक्तेश्वर जी ऑन द स्टैंड बाय,
जनरल साहब, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं जनरल साहब। पैंगोंग झील इलाके के मुद्दे पर बात करने वाले चीन को सीधे सीधे भारत ने इनकार कर दिया है। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाएं। और भारत का जवाब, पहले गलवान घाटी को खाली करो और उसके बाद बातचीत होगी। पहले गलवान घाटी को खाली करो, फिर बात करेंगे। यानी कि डिस्ट्रैक्शन जो कि सुन त्सू में पढ़ाया जाता है वो अब चीन का काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर भी भगवत गीता है। खैर, यहां पर सीधे लेके चलते हैं आपको युक्तेश्वर जी के पास, जो कि हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। युक्तेश्वर जी, अभी चीन के अंदर क्या हलचल है? जो हुआ गलवान के बाद, उसके बाद क्या हो रहा है? जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और मुझे सबसे पहले एक ये खेद और मुझे बहुत निराशा ये है कि हमारा अपना भाई, हमारी आज छाती फट रही है, क्योंकि जहां से मैं आता हूं वहीं का है एक सिपाही कुंदन ओझा, जहां मैं पढ़ता था और जिसकी मृत्यु हो गई 2 दिन पहले। जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूं, समस्तीपुर का, वहां का हवलदार है अमन कुमार, और उन दोनों के जाने से भले मैं उनसे मिला नहीं था, पर मेरी आज छाती फट रही है। और आप लोगों ने बहुत ही अच्छी बात कह रही है सुन त्सू पिन्फा की। मैंने पिछले बार भी आपसे जब मैं बात कर रहा था तो मैंने ये बोला था कि चीन को समझने की जरूरत है, चीन को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। और उस समय चूंकि वक्त कम था तो मैं बोल नहीं पाया था, आप मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिएगा। जो सुन त्सू, जो हम लोग 32 साल से काम कर रहे हैं, सुन त्सू पिन्फा जो 544 बीसी में, जो गौतम बुद्ध के जमाने का वो आदमी था, उसने ये बोला था कि पहचान पुताए, कि सबसे पहले वार में जरूरत है, जो आर्ट ऑफ वार जो उसने लिखा था, उसमें यह जरूरत है कि अगर आप किसी वार को, किसी युद्ध को जीतना चाहते हैं तो पहले उसको अपने जो आपका जो एनिमी है, जो आपका एनिमी है, उसको समझें। हमें चीन को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। और मैं परसों से लगातार चीन के जो वहां के, चूंकि मैं चीन के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री जो पहले चीन में एम्बेसडर थे, श्री जयशंकर जी से, उनसे भी मैं बहुतों बार मिल चुका हूं, और चीन में जब एम्बेसडर तभी मिल चुका हूं। तो हमें ये, जैसे आप लोग लिखते हैं जैसे सी चिनफिंग, तो कैसे लिखा जाए, उसकी क्या सोच है। तो ये जो सोच मैं अभी पढ़ रहा था, और अपने जो वहां पे जो स्कॉलर्स हैं, जैसे माचियाली है या वांग दाहुआ है, या इन लोगों की जरूरत से जो मैं भूल रहा था, तो वो लोग सही में अब चीन परेशान हो गया है, क्योंकि उसको पता है कि अगर भारतवर्ष, अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों के साथ में अगर मिल जाएगा तो चीन बहुत कमजोर हो जाएगा, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। भारत, हाँ मैं भी देखता हूं, क्योंकि मैं उस पर काम करता हूं, यहाँ भारत के पास उतनी, अगर एक से एक अगर हम कंपेयर करें तो हमारे जो एयर फाइटर हैं, हम चूंकि उनसे नेवल में हमसे ज्यादा, मैं आपको रोकूंगा, मेरे पास एक बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। युक्तेश्वर जी, मेरे साथ एक बड़ी जानकारी आ रही है। जनरल द्विवेदी, वेलकम, आप मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मनीष झा और विनय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं अब से कुछ क्षणों के अंदर। इसके बाद मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए विनय जी, मैं आपके पास कुछ क्षणों में आ रहा हूं। बड़ी खबर, 15-16 जून की रात को चीनी सैनिकों की बड़ी साजिश का खुलासा। ब्रेकिंग न्यूज, चीनी सैनिकों ने लोहे की रॉड और कटीले तार वाले डंडों से किया हमला, बड़े बड़े पत्थर गिराकर भारतीय फौज पर किया हमला। मैं चाहूंगा कि इस ब्रेकिंग के तुरंत बाद आपके सामने ये ग्राफिक्स प्ले किए जाएं फुल स्क्रीन पर। ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत के बाद चीन के सैनिकों को पीछे हटना था 6 जून को। 6 जून को ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत के बाद चीन के सैनिकों को पीछे हटना था। चीनी सैनिकों ने पॉइंट 14 पर एक नया टेंट बना लिया। भारतीय सैनिकों ने चीनी टेंट को उखाड़ दिया। चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिक पर हमला कर दिया। चीनी सैनिकों के हाथ में लोहे के रॉड, कटीले तार वाले डंडे, कई घंटे तक हिंसक झड़पें चली। और बड़ी बात यह है, ऊपर से चीन के सैनिक बड़े बड़े पत्थर गिराते रहे। मैं चाहूंगा ये ग्राफिक्स ऑन एयर प्ले करें। इस वक्त ये बड़ी खबर, भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों से उनके रॉड और कटीले डंडे छीने और पलटवार किया। यह है इंडियन आर्मी, आपको बताना चाहेंगे। लेकिन इंडियन आर्मी वहां पर उनसे बात करने गई थी जब उन्होंने विश्वासघात किया। फुल स्क्रीन पर यह ग्राफिक्स दिखाएं। इंडियन आर्मी उनसे बात करने गई थी जब उन्होंने यह विश्वासघात किया और यह घात लगाकर हमला किया। बल्कि यह कहा जाए कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पहले आपने वहां पर बात करने को लेकर चीजें तैयार की,
फिर आपके हाथ में वो औजार थे जिससे लगता था कि गोली भी ना चले, लेकिन आप वहां पर हमला कर दें। जवाब इतना जबरदस्त दिया है कि वहां पर ज्यादा कैजुअल्टी है। रात भर चीनी हेलीकॉप्टर ढूंढते रहे, रात भर चीनी हेलीकॉप्टर ढूंढते रहे कि कहां है उनके कैजुअल्टी के फिगर्स। सीधे मनीष झा पूरी खबर बताएं स्प्लिट स्क्रीन में। मनीष झा को इस ब्रेकिंग के साथ ले तुरंत। देखिए निशांत, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, खास करके जब प्रधानमंत्री ने यह बताया कि हमारे सैनिक दुश्मनों के सैनिक को मारते मारते शहीद हुए हैं, तो आखिरकार गलवान घाटी में उस रात क्या हुआ था जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे। तो हम आपको बता दें कि दरअसल कर्नल संतोष बाबू की टीम ने जब यह देखा कि पॉइंट नंबर 14 पर चीनी सैनिकों ने एक नया टेंट लगा दिया है, तो फिर वो आगे बढ़े और चीनी टेंट को उखाड़ कर फेंक दिया। और उसके बाद कर्नल संतोष बाबू और उनकी टीम के करीब 50 भारतीय सैनिक चीनी दस्ते के पास पहुंचे और उन्हें कहा कि आपको इस एरिया को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर की बातचीत में यही तय हुआ था, जिस पर करीब 250 से 300 सैनिक थे। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि भारतीय सैनिक करीब 50 थे और चीनी सैनिक 250 से 300 बताए जाते हैं। उनके हाथ में लोहे के रॉड थे, उनके हाथ में कटीले तार वाले डंडे थे। और इसके बाद लड़ाई जब शुरू हुई, जब हिंसक झड़पें शुरू हुई, तो एक भारतीय सैनिक पांच चीनी सैनिकों के साथ कई घंटे लड़ता रहा। कॉम्पिटेंट आर्मी नहीं है मनीष, साजिश, झूठ, धोखा, और ये कॉम्पिटेंट आर्मी नहीं है। ये तो बेसिकली अगर कहा जाए तो बहरूपिये हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, चीन की यही फितरत है। चीन हमेशा से धोखा देता आया है और यही वजह है कि हमारे जानकार हमेशा कहते हैं कि आप चीन से डील करते हैं तो आप एक हाथ से उनसे दोस्ती कीजिए, लेकिन दूसरे हाथ को आप तैयार रखिए किसी भी तरह के मुश्किल का सामना करने के लिए। और यही उस रात में भी हुआ जब हमारे सैनिक वहां पहुंचे और 250-300 लोगों ने उस पर अटैक किया। तो संभलने के बाद फिर भारतीय सैनिकों ने उसी लोहे के रॉड और डंडे को छीनकर चीनी सैनिकों पर जवाबी कार्रवाई की। और यही वजह से चीन को गहरा नुकसान पहुंचा, बहुत ज्यादा चोट पहुंची, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री आपको कर रहे हैं जब उन्होंने कहा कि मारते मारते शहीद हुए हैं। वो भारतीय सैनिकों की शहादत को वाकई में चीन के मिलिट्री स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा। बहुत बढ़िया। कैसे एक भारतीय सैनिक यही चीज है, भारी पड़ा। यही डिसिप्लिन है इंडियन आर्मी का। जनरल द्विवेदी, क्विकली, जनरल द्विवेदी क्या कहेंगे आप इस पर? ये घात लगाकर हमला किया, एक तरफ बात कर रहे थे, कटीले तार ले थे और इनको मुंह की खानी पड़ी। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। जनरल द्विवेदी, क्विकली आप इस पर कमेंट करें साहब। मुझे 2-3 मिनट चाहिए। सबसे पहले, अगर 70 साल में हम चीन को समझ नहीं पाए तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है, क्योंकि चीन को मैं 3 शब्दों में बता सकता हूँ। एक चालाक देश है, हर एक चाल इसकी जो है बहुत गहरी चाल होती है और उसमें धोखा और फरेबी होती है। ये देखिए कि ये जो अभी पूरा जो कांड हो रहा है, ये शी जिनपिंग जो उनकी आर्मी के कमांडर हैं, ये उनकी पूरे इशारों से हो रहा है। वो क्यों गालवान घाटी में आए, क्यों पगोंग से में आए? वो गालवान घाटी में आए क्योंकि उसको कब्जा करना इस घाटी पर, क्योंकि हमारा जो सड़क है डीबीओ दारबुक, उस पर उनको बड़ा इतराज है और वहां बैठ के गालवान घाटी में वो सड़क पर काफी जोखिम पहुंचा सकते हैं। और दूसरी बात है इसी तरह पगोंग से। अभी ये देखिए कि चीन की जो चाल है डी एस्केलेशन, ये बिल्कुल एक फ्रेब है। चीन कभी भी डी एस्केलेट नहीं करता है और ये जो एस्केलेशन होनी ही थी, क्योंकि चीन अगर अंदर आ गया है तो वो ऐसे वापस नहीं जाएगा, क्योंकि वो नेगोशिएट करेगा। नेगोशिएट ये करेगा कि अभी गालवान घाटी मेरा इलाका है, पगोंग सो के फिंगर 4 तक मेरा कब्जा है, और तभी वो पीछे जाएगा। अभी हमारी जो स्ट्रेटेजी है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत साफ शब्दों में बता दिया है कि देखो ये जो एक्शन है फिर रिएक्शन होगी। और चीन की एक बहुत ही इनकी एक रिवाज है, वो सबक सिखाने जाते हैं पर सबक सीख के आते हैं। वीटनेस से भी वो सबक सीखे थे सर, मैं आपको हमसे भी अभी सबक सीखेंगे और हमें ये सबक सिखाना है। और मैं आपको 2 टुक बात बताना चाहता हूँ। चीन ताकत की इज्जत करता है, हमें ताकत दिखानी है और चीन को उसको एक सबक सिखाना है। सर, चीन ताकत की इज्जत करता है, लेकिन अब मैं आपसे विनम्रता से बोलना चाहूंगा कि चीन की कोई इज्जत नहीं करता है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है अमेरिका।
यहां पर एक बड़ी खबर अमेरिका से आपकी स्क्रीन पर विनय आनंद मेरे सहयोगी जो मेरे लिए खास तौर पर इसके लिए जुड़े हुए हैं। LAC पर हो रही गतिविधि पर अमेरिका की पैनी नजर। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत के शहीदों के प्रति जताई संवेदना। फुल स्क्रीन पर यह बड़ी खबर दिखाए, अमेरिका भारत के साथ दिखाई दे रहा है। इस वक्त ये जानकारी हमारे पास आ रही है, अमेरिका भारत के साथ दिखाई दे रहा है। इस वक्त ये जानकारी हमारे सामने आ रही है। विनय जी, वेरी क्विकली मुझे इस पर आपका कमेंट चाहिए। जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से अभी अमेरिका की पोजीशनिंग क्या है? अमेरिका भारत के नजदीक दिखाई दे रहा है, 62 में भी अमेरिका ने भारत का साथ दिया था। वेरी क्विकली विनय जी, आपका इस पे कमेंट। नमस्कार। पहली बात तो ये समझ लें कि जो भी हो रहा है ये डायरेक्ट इंडिया चाइना का नहीं हो रहा है, ये चाइना वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो रहा है। जहां से स्टार्ट हुआ था फिर सारे 162 कंट्री जब चाइना के अगेंस्ट जा रहा था तो चाइना हैज टू डू समथिंग। तो चाइना ने नेपाल, पाकिस्तान और खुद का इलाका लेके वो इंडिया को पुश करने की कोशिश कर रहा था। आपने अगर CNN की न्यूज देखी होगी 15 तारीख को, तो 3 बिगेस्ट वारशिप हमारे पास, अमेरिका के पास 7 वारशिप है। 3 बिगेस्ट वारशिप जो है अभी इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन में मंडरा रहे हैं। चाइना उससे भी घबराया हुआ है। 62 में जो हुआ उसमें अमेरिका पहुंचने में थोड़ा लेट किया होगा, या रशिया ने इंडिया को धोखा दिया था उस समय। अभी का सिचुएशन जो है, चाइना पूरी तरह से घिरा हुआ है। 3 बड़े वारशिप जिसमें कि इतने वार प्लेन्स हैं जितने चाइना के पास होंगे भी नहीं, या होंगे तो इतने तरीका से। 2 वारशिप जो है आई थिंक USS रोनाल्ड रीगन एंड रूजवेल्ट, वो एक तरफ है और निमित्ज जो है वो दूसरी तरफ है। तो अमेरिका के 3 सबसे बड़े वारशिप चाइना को घिरे हुए है। इंडिया को एक्चुअली मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं विनय जी कि अमेरिका भी भारत के साथ है? विनय जी, क्या आप ये कहते हैं कि अमेरिका भी भारत के साथ है इस पे? नहीं, भारत के साथ तो है ही। एक्चुअली अमेरिका लीड करने की कोशिश करेगा। आप ये समझ लीजिए कि ये भारत को जरूरत नहीं है। ये अमेरिका जो है यहाँ पर भी आप एक ध्यान से सोचिए, नवंबर में इलेक्शन होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप की, और उसकी जो अभी यहाँ पर कोरोना वायरस का जो उसने जो भी काम किया, अलावा उसको यहाँ पर एंटी चाइनीज सेंटिमेंट है इस कंट्री में। पूरे वेस्ट में यूके, फ्रांस, जर्मनी, जितने भी कंट्री ले लें, उसमें एंटी चाइनीज सेंटिमेंट है लोगों के अंदर में। तो एक्चुअली अमेरिका, रोकूंगा आपको सर। आप जो बता रहे हैं इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी, क्योंकि आपने बड़ी वैलिड इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पर। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनय जी। आप मेरे लिए आए, इसके लिए, हमारे चैनल के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये अमेरिका लीड करना चाह रहा है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा इस वक्त एक और बड़ी खबर पाकिस्तान को लेकर आ रही है, और पाकिस्तान को लेकर यह आ रही है कि LAC पर तनाव के बीच ISI ने बड़ी बैठक की है। पाकिस्तान के तीनों सेना प्रमुखों के साथ ISI की बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन पर इस खबर को दिखाएं आप। बैठक में LOC और कश्मीर के हालात को लेकर चर्चा हुई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, और यह हमारे सामने इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि अभी पाकिस्तान वो भी छटपटा रहा है। और इसके बाद मैं वेरी क्विकली एक और खबर पर आऊंगा। क्या कसवर मेरे साथ जुड़े हुए हैं? कसवर, तुरंत मुझे बताएं इस खबर पे क्या अपडेट है? ISI की एक बैठक, इस बैठक के क्या मायने? गौरव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक हुई है वहाँ पे। ISI ने ब्रीफ किया सर्विसेज चीफ्स को, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के लोग थे। तो उसके जितने भी हेड थे, ये बड़ी रेयर मीटिंग थी, और जाहिर है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान टक्कर है, और उसके बाद चाइना और इंडिया इनका मौजूद था। एक चीज मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान ने एक मैसेज दिया है कि चाइना और इंडिया के जो टसल है, बॉर्डर टेंशन, उसके तनाजुर में उन्होंने मैसेज दिया है कि हम बिल्कुल रेडी हैं चाइना को बैक करने के लिए। आपको पता है कि इस किस्म की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं वो बहुत ही हाईली क्लासिफाइड होती हैं।
और उनकी जो डिस्कशन होती है खासतौर पर ऐसी हेडक्वार्टर में, वो नहीं पता चलता आम पब्लिक को। लेकिन मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर कसवर। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिट्टा साहब आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस वक्त मैं बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, और ये बड़ी खबर आप देखें। 1962 वाली स्ट्रैटेजी चीन ने अपनाई है। फुल स्क्रीन पर दिखाएं इसको। चीन ने अपनाई 1962 वाली स्ट्रैटेजी। गलवान घाटी में 1962 की तरह दिखाई आक्रामकता। इस वक्त की बड़ी खबर। और मैं यहां पर वेरी क्विकली फुल स्क्रीन पर आपको ब्रेकिंग दिखाना चाहूंगा कि 1962 और अभी किस तरीके से चीजें मिलती हैं। 1962 में गलवान घाटी में खूनी झड़प हुई थी। 2020 में खूनी झड़प गलवान घाटी में हो रही है। मैं चाहूंगा ये सीधे सीधे ग्राफिक्स पर आ जाए ब्रेकिंग के तुरंत बाद। इतना ही नहीं, 1962 में भारत को उकसाना, चालबाजी हर जगह हर मोर्चे पर, और 2020 में भी वही चालबाजी भारत को उकसाने की हर जगह दिखाई गई। 1962 में आक्साई चीन पर कब्जा, हिमाकत, और 2020 में भारत की नई सड़क का विरोध। यानी सीधे तौर पर 1962 में कहा कि देखिए आप जहां पर हैं वहां पर नहीं रह सकते, चीन ने भारत को कहा, और वही अभी कर रहे हैं इस वक्त हमारे सामने। यह बड़ी खबर है। 1962 में भारत के साथ अमेरिका था, रूस के धोखा दिया था ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर बात की जाए अभी, तो अभी इस वक्त अमेरिका और रूस दोनों अमेरिका हमारे साथ है, लेकिन रूस तमाशबीन है 2020 में। और 1962 में चीन ने चाबी भरी थी पाकिस्तान में, 2020 में पाकिस्तान को फिर उकसा रहा है चीन। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीधे में लेके चलूंगा, ये देखें आप, चाइना किस तरीके से वही पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है। मैं सीधे लेके चलूंगा हमारे सहयोगियों के पास। बिट्टा साहब, पाकिस्तान में चाबी भरी, कहा 1962 में कि कश्मीर का ताज हम तुम्हें देंगे, लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका ने रोका। 2020 में भी वही चाल। आपका रिएक्शन इस पर बिट्टा साहब? आपको ये पता होगा कि केसरी पिक्चर तो आपने देखी होगी, और अब आपके रिपोर्टर ने बताया 45 जवान हमारे थे या 40 थे, उनके 250 थे। क्या कहता हमारा जवान? गुरु गोविंद सिंह को याद करते हुए, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, फिर मैं गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं, 1.25 लाख में एक लड़ाऊं, फिर गुरु गोविंद सिंह नाम। ये वो आज का भारत है। ये बाटत का भारत नहीं है, ये 20 का भारत है, जो पिछले 5 साल के 6 साल के अंदर हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया के अंदर इस राष्ट्र के नाम को ऊंचा करके देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा, देश की सुरक्षा फोर्सेस को मजबूत किया। आपने देखा कि हमारी ना पाकिस्तान से दुश्मनी, ना हमारी चाइना से दुश्मनी, ना हमारी नेपाल से दुश्मनी। जब भूकंप आया नेपाल के अंदर, भारत खड़ा हुआ। जब हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री ने शपथ ली प्रधानमंत्री की, तो नवाज शरीफ को बुलाया, फिर वहां भी गए हर तरीके से, और चाइना के राष्ट्रपति को बुला के सम्मानित किया। पर आज हाथ खुल चुके हैं। आज बहुत अच्छा कदम उठाया भारत सरकार ने। हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के बारे में आपने बताया कि हमारा समझौता होगा तो किसी लिमिट के ऊपर होगा, आपकी मर्जी से हमारा समझौता नहीं होगा। ये आज का भारत है। और मेरी एक बात रहेगी, सुनिए, आज हिंदुस्तान को तैयारी करनी चाहिए। एनसीसी, डिफेंस, सिविल डिफेंस, अपने नौजवानों को अभी से तैयार करें। अगर हमारे जैसे लोगों को भी आज सरहदों के ऊपर जरूरत पड़े, तो ये सब पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जो नेता है, राजनीति करते हैं अपने चैनलों पे, इनको सबको ट्रेनिंग दिलवाइए, बंदूकें पकड़ाइए, चलाइए हमारे साथ। ये नेतागिरी करते हैं चैनलों पे। आपके चैनल पे आज फौज के वो रिटायर्ड ऑफिसर दुआ साहब, गुरमीत सिंह, कई आए जिन्होंने लीडरशिप के ऊपर बात की। लीडरशिप का मतलब उन्होंने क्या समझाया? लीडरशिप का मतलब था, लीडर पहले भी थे, पर आज का लीडर जो हिम्मत रखता है, सर्जिकल स्ट्राइक की जो हिम्मत रखता है, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने की, ये है लीडरशिप, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। पूरा देश उनके साथ। यानी कि अब से तैयारी करना शुरू करो। बिट्टा साहब की एक बड़ी बात। मेरे सारे मेहमानों से मैं बहुत क्विकली एक रिएक्शन लूंगा, वेरी क्विकली। पिनाक जी, इन 20 सेकेंड्स, क्या स्ट्रैटेजी भारत की अभी ठीक चल रही है? आपका रिएक्शन इस पर वेरी क्विकली सर। मेरे ख्याल में एलएसी में तो एकदम स्ट्रेंथनिंग पोजीशंस करनी चाहिए। हमने सारे एसेट्स मूव कर दिए हैं, पर एक बुनियादी बात ये जरूर हमको याद रखना चाहिए
देश की शक्ति इकोनॉमिक शक्ति से आती है, आर्थिक शक्ति से देश की असली शक्ति आती है। इसलिए हमको पूरे अपने देश में आर्थिक शक्ति का जो भी करना है उसको बढ़ावा पहले देना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नोटेड सर। मेरे पास समय कम है, आई एम सॉरी, मैं आपको थोड़ा बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा इसके लिए। आर्थिक शक्ति ये टेक अवे है। जनरल साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जनरल गुरमीत, वेरी क्विकली, जो हमारी स्ट्रैटेजी है, चीन के पांव थर्रा रहे हैं कि नहीं थर्रा रहे? वेरी क्विकली सर, 20 सेकंड्स प्लीज। बिल्कुल थर्रा रहे हैं, और 3 शब्द जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोले हैं, पहला है कि उकसाने वालों को बताया है जवाब दिया जाएगा, और जवाब देने के लिए हम सक्षम हैं। ये 3 लोगों को दिया है, चाइना को भी, पाकिस्तान को भी और एंटी नेशनल वालों को भी, कि उकसाना बंद करें। और ये जो 15 जून की रात को हुआ है, इसका जवाब, इसका रिस्पांस, इसका एक्शन अवश्य होगा, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। पॉइंट नोटेड सर। इसका एक्शन जबरदस्त होगा, और कोई बड़ी बात नहीं कि हो चुका होगा, लेकिन चीन को छुपाना आता है क्योंकि उन्हें डर बहुत लगता है। जनरल द्विवेदी, लास्ट रिएक्शन आपसे, और युक्तेश्वर जी आपके पास भी मैं आ रहा हूं। वेरी क्विकली जनरल द्विवेदी, क्या भारत की स्ट्रैटेजी से अभी चीन डर गया है? वेरी क्विकली सर, वेरी क्रिस्पली, वेरी शॉर्ट। देखो, भारत की स्ट्रैटेजी नेशनल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नेशनल स्ट्रैटेजी में सब अंग शामिल होते हैं, तो मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स। मिलिट्री के लिए हमारा बहुत जबरदस्त जवाब होना चाहिए, और एक चीन की चाल समझो, उनका एक शब्द है ईपियनता, यानी कि बात भी करो और लड़ो भी। हमें भी वही स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। हम बात भी करेंगे, लड़ेंगे भी, और उनको बाहर निकालेंगे, नहीं तो वो नहीं निकलेंगे। ताकत का इस्तेमाल हमें पूरा करना है, और देश की ताकत का पूरा इस्तेमाल करना है। ठीक है, पॉइंट नोटेड सर। युक्तेश्वर जी, वेरी क्विकली आपका रिएक्शन। हमारी स्ट्रैटेजी, भारत की स्ट्रैटेजी अभी आपके हिसाब से एज एन एक्सपर्ट क्या कहेंगे? वेरी क्विकली सर, मेरे पास बहुत कम समय है। बिल्कुल, सबसे पहले कि हमें उसको और भी ज्यादा समझने की जरूरत है। जैसे मैं बताता हूं, जब 1962 में लड़ाई हुआ था, और उसके पहले जो बातचीत हुई थी, उसमें भी फ्रांस पे पहले वो इंटरप्रेटर थे, वो जब जाते थे तो बोलते थे कि चीन बड़े तैयार होकर आते थे। उनके पास जो लोग होते थे, वो हिंदी भी जानते थे, तमिल भी जानते थे, तेलुगु भी जानते थे, मलयालम भी जानते हैं। मैं पचमढ़ी में मैं जब जाता था, और वहां के कर्नल और ब्रिगेडियर से जब बातें होती थी, वो भी जब बॉर्डर फ्लैग्स की मीटिंग होती है, तो वहां पे वो बोलते थे कि अरे हमें तो ज्यादा कुछ समझ भी, हम लेके जाते थे, वो इंग्लिश कुछ ज्यादा जानते थे, लेकिन चीनी बहुत कम जानते थे, जो हमारी लोग हैं। लेकिन उधर से जो लोग आते थे, उनको तमिल, तेलुगु सब कुछ आता था। तो हमारा यही है कि हमें बहुत ज्यादा हमें समझने की बहुत जरूरत है। पॉइंट नोटेड सर। आप सभी मेहमानों को माफी चाहूंगा, मेरे पास समय थोड़ा कम है, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा, लेकिन एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री ने दे दिया है कि हमें उकसाएंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये इस वक्त का टेक अवे है। और दूसरी बात, चीनी सेना और चीनी वायरस में फर्क है। चीनी वायरस का वैक्सीनेशन आना बाकी है, लेकिन चीनी सेना का वैक्सीनेशन हमारे पास है, और शायद दिया भी जा चुका है। इसीलिए तिलमिला रहा है, छटपटा रहा है चीन। अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे, सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।